सो ऑलराइट, आज आपकी मैं इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। आज से हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका टेंस। टेंस इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे सभी क्या है, पूरी ग्रामर का बेस है। इसी से आपके पैसिव वॉइस होंगे, इसी से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, इसी से आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे, ठीक है ना। तो आपका जो टेंस है ये मतलब थोड़ा लेवल इसका हाई है। इसमें आपको ऐसा नहीं आएगा कि आपको हिंदी में दे दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाए। इसमें आएगा आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के रूप में, ठीक है ना। तो उसके नियम अलग हैं। उससे पहले हम इसका एक बेस पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जो आपको किस में हेल्प करेगा, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करेगा, ठीक है ना। तो इसका केवल एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है। एक बार हम इसको बस एक बार दोबारा से ब्रीफ करेंगे, ठीक है। एज यू ऑल नो, टेंस के क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब इसमें भी आप सभी को पता ही है सारी चीज़ के। इसमें कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बारे में बस मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब और क्या क्या और इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट और यूज होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको पता है, एक तो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होते हैं दो, एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं आपके ही, शी, इट और नेम, ठीक है ना। वहीं आपके प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, वी, यू और दे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सिंगुलर में आते हैं आपके ही, शी, इट और नेम। प्लूरल में आते हैं आपके आई, वी, यू और दे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट। तो इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर। अच्छा, एस या ई एस लगता है केवल आपका किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा आपका? एस या ई एस। अच्छा, अब एस किस में लगेगा, ई एस किस में लगेगा? तो ई एस लगेगा आपका जिसमें ये वर्ड आते हैं वर्ब के पीछे, जैसे कि ओ, एक्स, सी, एच, एस एच, डबल एस, ठीक है ना। जैसे कि आपका टीच है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका? सी एच, तो इसमें क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा, ठीक है ना। जिसमें लास्ट में ये वर्ड नहीं हो उन सब में क्या लगेगा? एस, और जिसमें ये वर्ड हो उसमें क्या लगेगा? एस, सॉरी ई एस, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो हुआ इसका अफर्मेटिव का। अगर इसमें सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब एस या ई एस की जगह आपकी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है, जो कौन सी है? डू और डज। क्लियर है। जिसमें डू लगता है आपका किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज लगता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट बताए दिए। सिंगुलर है आई, वी, सॉरी ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल है आई, वी, यू, दे, ठीक है ना। तो इसमें नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में लग जाती है आपकी डू और डज, ठीक है ना। एक याद रखना है इन सबको, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सा वर्ब लगती है, क्योंकि ये आगे काम आएगी आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। ये सबको पता ही है। एक चीज याद रखना, जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस दिख जाए, जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस दिख जाए, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। कोई सा भी हो, चाहे टेंस, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है ना। जहां भी आपको कंटिन्यूअस दिखता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें इज, एम, आर, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। इज आती है आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर आती है आपकी प्लूरल के साथ, और एम आता है आपका आई के साथ। क्लियर है इतना। थर्ड देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आते हैं आपकी सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज देखो, केवल परफेक्ट दिख जाए, ओनली परफेक्ट, यानी उसके पीछे कंटिन्यूअस नहीं लगा हो, तो कोई सा भी परफेक्ट हो उसमें आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। ओनली परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इसके पीछे परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख रहा है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है ना। अगर केवल परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। इसमें हैज आता है आपका सिंगुलर के साथ और हैव आता है आपका प्लूरल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने बताया था कंटिन्यूअस जहाँ दिख जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आएगा, इसमें बीन और ऐड हो जाता है, ठीक है ना। BEEN बीन ऐड हो जाता है। हैज हैव की वही नियम है, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
पार्ट इसका पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में सिंपल, सबसे पहले सिंपल पास्ट, तो जो उसका अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इसमें कौन सी यूज होती है, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट फिर अदर। वहीं अगर इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आ जाए, सिंपल पास्ट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो वहां सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आपकी डिड, और डिड के जैसे ही डिड आता है वहां पर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। अफर्मेटिव में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना, क्योंकि डिड जहां लगा दिया वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट चलते पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी वॉज और वर, ठीक है ना। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें वॉज के साथ केवल इसमें इसी टेंस में आई यूज होता है, ठीक है ना। जो आई क्या था प्लूरल, जिसमें सिंगुलर के साथ तो वॉज यूज होता है और प्लूरल के साथ वर यूज होता है, लेकिन इस वाले में आई किस में काउंट होता है, सिंगुलर में, ठीक है ना, यानी आई के साथ वॉज यूज करेंगे। वैसे तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आई को सिंगुलर माना गया है और आई वाज के साथ यूज होगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, आई के साथ वर्ब भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उसके लिए एक्सेप्शनल केस है वो, जैसे कि आई विश, कोई जब विश की जाए, ठीक है ना, आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है ना, तो ऐसी चीजों में आई के साथ वर्ब लगाते हैं, अदरवाइज आई के साथ वॉज लगाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पास्ट परफेक्ट, इसमें जैसे मैंने बताया था परफेक्ट आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी हेड, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, ठीक है ना, दोनों के साथ हेड ही आती है इसमें, ऑब्जेक्ट और अदर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं अपन सब्जेक्ट प्लस हेड, वही सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, इसमें फिर क्या ऐड हो जाएगा, बीन। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आपके कौन से आएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अच्छा विल किसके साथ आएगा, शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ तो आएगा आपका शैल, ठीक है ना, और विल आएगा आपका अदर जो सब्जेक्ट बचे हैं इसके साथ, ठीक है ना। आई और वी के साथ आता है शैल और विल आता है अदर सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ भी विल आता है, वी के साथ भी विल आता है, पर उसके अलग नियम है जो हम पढ़ेंगे मॉडल्स वगैरह में, ठीक है ना। तो पर अभी टेंस के लिए आप ये ध्यान रखो, आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने बता दिया था सब्जेक्ट अगर आ गया कंटिन्यूअस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगानी है आपको। हेल्पिंग वर्ब इसमें रहती है विल शैल तो रहती हैं, इसमें बी ऐड हो जाता है, BEB यानी विल बी शैल बी, ठीक है ना। विल वही अदर सब्जेक्ट के साथ, शैल आई और वी के साथ। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, इसमें बी हट के आ जाता है हैव और वर्ब की आ जाती है थर्ड फॉर्म, वही विल यानी कि विल हैव शैल हैव, ठीक है ना। वही नियम है विल अदर सब्जेक्ट के साथ, शैल आई और वी के साथ। नेक्स्ट है जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव तो आता ही है, हैव के साथ क्या ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है ना। वही विल अदर के साथ, शैल आई और वी के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने एक बार ब्रीफ कर दिया है आपको टेंस के लिए, ठीक है ना। इसमें मतलब आपको सब चीज़ याद रखनी है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी वर्ब आती है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट में बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इससे आगे आपके पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्जन करोगे आप टेंस का एक्टिव से पैसिव में, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक बार मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना।